नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। सीधा चार्ट्स पर बात करेंगे और यहां पर देखेंगे कि मार्केट में क्या मूव आ सकता है। तो जैसा कि मैंने अपने सुबह में टेलीग्राम ग्रुप में यहां पर बताया था कि इस तरह से ये लेवल्स है। डाउनवर्ड लेग स्टार्टेड, नाउ 22,000 कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, ऐसा मैंने कुछ बोला था। फिर मैंने यहाँ पर भी बोला था कि मार्केट ओपनिंग एग्जैक्टली एट सपोर्ट, सो एक बाउंस भी आ सकता है, बट ओपनिंग बिलो 22,000 जो वीकनेस इंडिकेट कर रहा है, तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन डेवलप करने देते हैं। फिर मैंने एक रेंज दी थी कि 22,070 से लेकर 22,000 के बीच में हमको मार्केट में एक रेंज मिल सकता है। और आज देखते हैं क्या हुआ। बिल्कुल वही हुआ, मार्केट में बिल्कुल एक रेंज बना यहाँ पर और मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक रेंज बना और बिल्कुल उसके आसपास ही मार्केट यहाँ पर घूमता रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा साइडवेज मार्केट कंसोलिडेट किया और मार्केट कहीं भी नहीं गया। और ये सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में मार्केट चालू होने से पहले बता देता हूँ और मार्केट में मूव आने से पहले एडवांस में बता देता हूँ। आप टाइमिंग देखिए और यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि मार्केट में मूव आने से पहले यहाँ पर सब कुछ आपको बताया जाता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो मार्केट योगी टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप एक भी वीडियो अपडेट मिस ना करें। तो अब शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। कल का क्या हो सकता है मार्केट में, ये कंसोलिडेशन का क्या मतलब है, तो उसके लिए हम आ जाते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पर। और यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस आपके लिए ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है, वो मैं आपको बताता हूँ और सीधे सीधे हम क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या मूव आ सकता है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि 15 मिनट के चार्ट पर बहुत ही ज़्यादा चॉपीनेस यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चॉपीनेस है, कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं है। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा हमें कुछ भी नहीं पता, राइट। तो अब यहाँ पर हम एक सिंपल चीज़ करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेंड लाइन यहाँ पर हम डेवलप होती देख रहे हैं। 15 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन डेवलप हो रही है, यानी कि मार्केट आज कंसोलिडेट करके ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज हुआ है। अब बिल्कुल ट्रेंड लाइन और 22,000 इज़ अ राउंड नंबर, साइकोलॉजिकल नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइकोलॉजिकल नंबर है। 22,000 के आसपास मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है। तो अब ये बहुत ही क्रूशल जोन है। अब मंथली एक्सपायरी भी आ रही है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलिश लोग को, मतलब बुल्स को यहाँ पर ट्रैप किया जा सकता है। किस तरह से ट्रैप किया जा सकता है वो मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर आपको होल्ड करवाया जाता है 22,000 के ऊपर। मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है एक होप में कि भाई मार्केट यहाँ से 22,000 को सपोर्ट लेगा तो मार्केट ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है यहाँ से लेकर। तो अब यहाँ पर अगर ये ऊपर जाता है, समझ लो यहाँ से ऊपर जाता है, तो आपको रेजिस्टेंस कौन से मिल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस आपको 22,125 का मिलेगा और सेकंड होगा 22,225। यानी कि ये दो लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं और अल्टीमेटली लेवल हमारा ये रह सकता है। ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा 22,226-25 का जो लेवल है वो। और नीचे के साइड अगर ये ब्रेक होता है तो ये हमारा 21,800 का जो लेवल है ये हमारा एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ने बाउंस लिया, वापस एक पुल बैक के बाद, एक कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा खासा मूव दिया है हमें मार्केट में। ये एक गैप अप ओपन के बाद मार्केट अच्छा खासा ऊपर का ऊपर ही रहा है और हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है। तो यानी कि अगर कल को मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पर 21,800 पर हम यहाँ पर सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। और 1 मिनट के चार्ट पर अगर कुछ रिवर्सल पैटर्न हमको देखने को मिलता है तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं, बुलिश ट्रेड ले सकते हैं और छोटा मोटा टारगेट हमको इंट्राडे में मिल सकता है। और अगर ऊपर के साइड चलता है तो यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन के बाद अगर मार्केट को हैवीली नीचे गिरना है तो यहाँ पर ये सारी लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉसेस होंगे, ये स्टॉप लॉसेस तो गए, अब यहाँ पर फ्रेश स्टॉप लॉसेस है। तो अगर मार्केट नीचे ऊपर चलता है तो यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट था और सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और यहाँ से अगेन मार्केट में एक डाउन 1 2 3 4 5 कंटिन्यू हो सकता है। तो फिलहाल अभी मार्केट बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे है, एकदम पिवट के ऊपर है। तो यहाँ पर मैंने नो ट्रेड जोन भी यहाँ पर आपको दे रखा है। 22,060 से लेकर 22,000 ये हमारा नो ट्रेड जोन है। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, यानी कि इस रेंज के अंदर कहीं ओपन होता है, तो हम वेट करेंगे कौन से डायरेक्शन में ब्रेक करता है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो फिर हम डाउन साइड के लेवल यहाँ पर मिल सकते हैं 21,800 तक, मार्केट 850 800 तक मार्केट जा सकता है।
इंटरमीडिएट लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये लेवल मैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं गिनूँगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट और भी ड्रिफ्ट हो सकता है। दिस इज़ अ नॉर्मल रिजेक्शन विक। तो यहाँ से अगर नीचे गिरता है तो हल्का फुल्का यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता है, फिर वापस से नीचे आ सकता है। तो इसको इतना इम्पोर्टेंट मैं नहीं दूंगा। अपना फाइनल लेवल ये वाला रहेगा 21,850 का लेवल। फ्लैट ओपन होता है तो हमें कुछ नहीं करना है, वेट करना है। और अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर के साइड निकलता है, 22,060 के ऊपर निकलना शुरू करता है और यहाँ पर हमको एक क्लोजिंग दे देता है, तो फिर मार्केट फर्दर ऊपर के साइड निकलना शुरू करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है, ये सारे रेजिस्टेंस उसको मतलब ये ब्रेक हो जाएगा रेजिस्टेंस, और फिर मार्केट ऊपर के साइड अपनी जर्नी शुरू कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी है, तो ये फेयर वैल्यू गैप को कंप्लीट करने भरने जाएगा और यहाँ से एक रिजेक्शन हमको देखने को मिल सकता है फर्स्ट लेवल, ठीक है। और अगर ये भी सस्टेन हो जाता है तो फिर फर्दर 22,225, मतलब अप साइड के लिए 2 लेवल है, डाउन साइड के लिए यहाँ पर सीधा एक लेवल है। यहाँ पर हमारे लिए 2 रेजिस्टेंस लेवल है, एक तो पहला ये वाला और दूसरा वाला ये वाला, और नीचे सपोर्ट के साइड पर यहाँ पर एक लेवल है। तो सिंपल चीज़ें रखेंगे। ओवरऑल डायरेक्शन बायस्ड नेगेटिव रह सकता है। उसका रीज़न है कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट है। और अब यहाँ पर मैं आपको ट्रैप कैसे बचना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा कुछ दिखेगा कि भाई ये एक शोल्डर है, एक हेड, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और फिर अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर ये नेकलाइन ब्रेक हो रही है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग बाय करने का सोचेंगे इधर, और इसीलिए इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत हैवी मात्रा में शॉर्टिंग होगा। और शॉर्टिंग अगर ये सस्टेन होता है तो और भी ड्रिफ्ट हो सकता है, और अगर ये डाउन हो गया तो नीचे आएगा। लेकिन ये वाला बिल्कुल हमको एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर गया। ये वाला जो लेवल है डेफिनेटली रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि अगर ये नेकलाइन भी अगर इसको हम नेकलाइन भी गिनेंगे, समझो कि अगर यहाँ से ऊपर चलता है और ये नेकलाइन को ये मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है, अगर ये ब्रेक कर दिया तो क्या होगा कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर चलता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके उसको रीटेस्ट करने भी तो एक बार तो आना ही पड़ेगा। तो ये रीटेस्ट का भी हम एक ट्रेड मिल सकता है, छोटा सा इंट्राडे में ट्रेड मिल सकता है। अगर ये फर्दर ये रीटेस्ट फेल हो गया और वापस से रेंज में घुस गया तो ये अगेन डाउन साइड कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन हमारा अल्टीमेट रेजिस्टेंस ये वाला है जो मैंने आपको बताया। इसके पीछे का सारा लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ब्रेक का भी यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए ये हमको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। 22,225 का लेवल है, यानी कि अगर OI डेटा के हिसाब से देखे जाए तो 22,200 पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉल राइटर की पोजीशन यहाँ पर ऐड होगी। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेरिश सेंटिमेंट है, और यहाँ पर 22,200 कहाँ पर है, 22,200 ये रहा 22,200। तो इमीडिएट यहाँ पर 22,200 पर हैवी रेजिस्टेंस है, जो कि शिफ्ट हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चलता है तो ये एक्सपायरी के इर्द गिर्द यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है। अब यहाँ पर देखने लायक ये है कि 22,000 राउंड नंबर पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलिश सेंटिमेंट यहाँ पर होल्ड हुआ है। पुट राइटर की पोजीशन अभी भी इंटैक्ट है, यानी कि मार्केट ऊपर जा सकता है, ऐसा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट हमको दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों ये ट्रैप हो सकता है। मैंने बोला ना कि जब तक अगर ये होल्ड है 22,000 ये वाला लेवल होल्ड है, तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल चीज़ें रखेंगे। इसके नीचे अगर ब्रेक होता है तो ही हमारे डाउन साइड का लेवल खुल जाएगा। लेकिन जब तक अगर इसके ऊपर है, रेंज के अंदर है, तो यहाँ पर कंसोलिडेट करके भी ये मार्केट ऊपर के साइड जा सकता है, क्योंकि नीचे के साइड अभी भी काफ़ी मात्रा में पुट राइटर्स की पोजीशन यहाँ पर होल्ड है, यानी कि मार्केट सेंटिमेंट बुलिश दिख रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरना चाहिए। तो वो देखेंगे कल क्या हो सकता है। मैंने आपको लेवल्स बता दिए, कौन से लेवल पे किस तरह से ट्रेड करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो 22,000 जैसे ही ब्रेक होता है, आपको ये सारे लेवल्स, नीचे वाले लेवल्स एक्टिव हो जाएंगे, और अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर मिलेगा। और ये ट्रेंड लाइन भी है, आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर इस तरह से, ये विक को हम रिजेक्ट कर देंगे अभी फ़िलहाल। तो ये वाला जो लेवल है यहाँ पर भी आपको डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है अगर मार्केट ऊपर चलता है तो ये जोन में आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो
यहाँ पर भी आप एक छोटा मोटा इंट्राडे स्काल्प कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ पर से भी आप इंट्राडे स्काल्पिंग कर सकते हैं, यहाँ से एक नीचे के साइड। तो हम लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे, बीच में अगर आता है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। और यहाँ पर इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे 22,000 ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो क्या होगा ना कि यहाँ पर जिन लोगों ने बाय किया है सब लोग अपना स्टॉप लॉसेस यहाँ पर ट्रेल करेंगे, यहाँ वाले इधर ट्रेल कर देंगे और यहाँ वाले आज इधर ट्रेल करके गए होंगे। तो यानी कि आज यहाँ पर जो ट्रेल किया है, अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो यहाँ पर ये लोग क्या सोचेंगे कि अरे जो भी मिल रहा है ब्रेक इवन पर निकल जाओ या फिर छोटे मोटे प्रॉफिट लेके निकल जाओ। तो जैसे ही वो एग्जिट करेंगे तो ये डाउनफॉल कंटिन्यू रह सकता है। तो इसीलिए इसको स्टॉप लॉस हंटिंग बोलते हैं। तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरता रहेगा, मतलब ये ब्रेकआउट बोलेंगे, ब्रेकआउट ट्रेडिंग बोलेंगे। तो जहाँ पर स्टॉप लॉस लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट भागता है, तो इसी के चलते यहाँ पर मार्केट नीचे ड्रिफ्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत कंटिन्यूस ट्रेंड लाइन नहीं है, इन सेंस बड़े बड़े गैप में है मार्केट। सी ऐसे 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 और ऐसे। तो यहाँ पर ये जो स्टॉप्स है, ये जो स्टॉप लॉसेस है, ये स्टॉप लॉसेस मतलब हर जगह पर रुकता हुआ मार्केट जाएगा। बहुत तेज़ गिरावट नहीं आएगी 22,000 के नीचे। उसका रीज़न ये मैं बता रहा हूँ, बहुत तेज़ गिरावट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन धीरे 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 इसको डिके करता करता नीचे जाएगा। इसका रीज़न है यहाँ पर जो स्टॉप लॉसेस है उसके इमीडिएट यहाँ पर भी सपोर्ट है। तो बहुत ज़्यादा लोग इमीडिएटली बेरिश नहीं हो जाएंगे। अगर ये ब्रेक होता है तो धीरे धीरे बेरिश होंगे। अगर मार्केट गिरता ही रहेगा तो फिर मार्केट में सेंटिमेंट धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर अगर डाउन साइड में मिलता है तो आपको पेशेंस रखनी होगी और 22,000 का वेट करना पड़ेगा। 22,000 जैसे ही ब्रेक होता है आप डाउन साइड के लिए ट्राई कर सकते हैं। टारगेट ये लगेगा, इसके बीच में इंटरमीडिएट टारगेट आप यहाँ पर भी एक ले सकते हैं, ये भी एक टारगेट रह सकता है 21,950 का। ठीक है, उसको थोड़ा और रिफाइन कर देते हैं तो यहाँ कहीं हम कर सकते हैं 21,940 का आप टारगेट रख सकते हैं, इंटरमीडिएट टारगेट यहाँ पर। तो सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिया, सारा लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया कौन से लेवल पर क्या हो रहा है। मार्केट डायरेक्शन इज़ नॉट एट ऑल क्लियर, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मार्केट चॉपी है, यहाँ पर कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा है नाटक हो रहा है। तो इसीलिए हम लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। फ्लैट ओपन होता है तो वेट एंड वॉच कौन सा डायरेक्शन ले रहा है, फिर हम छोटा मोटा ट्रेड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, इसमें कुछ लर्निंग मिल रहा है तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।